हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार मैथ बाई प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था और वो किया था मैंने क्लॉक वाले टॉपिक का, उसके 2 पार्ट मैंने अपलोड किए थे, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। तो अब मैं रीजनिंग का एक और टॉपिक अपलोड करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। उसके जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को मैं बाई ट्रिक आपको सोल्व कराऊंगा। तो प्लीज आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जो बीएसएफ और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कैलेंडर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर के बारे में बता दूं, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो कैलेंडर वाले टॉपिक में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो वर्ष होते हैं, कैलेंडर वाले टॉपिक में आपको याद ये रखना है कि जो वर्ष होते हैं वो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अलीफ वर्ष, एक होता है अलीफ वर्ष और एक होता है लीफ वर्ष। 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, अलीफ वर्ष और लीफ वर्ष। अलीफ वर्ष को सामान्य वर्ष भी कहते हैं, अलीफ वर्ष को सामान्य वर्ष भी कहते हैं, लेकिन लीफ वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। ये इनके अदर नाम है, दूसरे नाम है। तो अलीफ वर्ष में क्या होता है कि इसमें एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और फरवरी केवल 28 दिन की होती है। इसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। इतना ही नहीं, इसमें अगर 365 में 7 का भाग दे दिया जाए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर 365 में 7 का भाग दे दिया जाए तो 7 पंजो 35, 7 दूनी 14, बचा 1, यानी 52 तो होते हैं सप्ताह। अलीफ वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन शेष बच जाता है, एक दिन शेष बचता है। अब बात करते हैं कि यहां पर फरवरी में 28 दिन होते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि फरवरी में 28 दिन होते हैं? यदि वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है, वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है, तो उस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी और एक वर्ष में 365 दिन होंगे। लेकिन अब बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष के अंदर एक वर्ष में 366 दिन होते हैं, एक वर्ष में 366 दिन होते हैं और इसमें जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। इतना ही नहीं, अगर 366 में 7 का भाग दे दिया जाए तो 7 पंजो 35, 1 16, 7 दूनी 14, बचा 2, यानी इसमें 52 सप्ताह, इस वर्ष में 52 सप्ताह, लेकिन 2 दिन शेष बचते हैं, 2 दिन शेष बचते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि एक वर्ष में 366 दिन होंगे? मतलब किस वर्ष में फरवरी में 29 दिन होंगे और एक वर्ष में 366 दिन होंगे। तो अगर वर्ष में, यानी जो सन दे रखा है उस सन में, वर्ष में 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, तो उस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी और एक वर्ष में 366 दिन होंगे। उदाहरण देखिए, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। 2024, 2028, 2032, 24, 28, 32, सब में 4 का भाग जाता है, तो इनमें जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। लेकिन 2021, 2023, 2027, 2029, इनमें 4 का भाग नहीं जाता, यानी इसमें जो फरवरी होगी
वो 28 दिन की होगी। तो जो वर्ष होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक अलीफ वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले और इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए हम पढ़ेंगे विषम दिन के बारे में कि ये विषम दिन क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कैलेंडर वाले टॉपिक में। अगर विषम दिन के बारे में नहीं पता तो आप किसी भी प्रश्न को बाई ट्रिक आप हल नहीं कर सकते। तो विषम दिन क्या होते हैं? यदि दिनों की संख्या में, यदि दिनों की संख्या में 7 का भाग, 7 का ही भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 का भाग दिया जाए तो जितने दिन शेष बचते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं, उन्हें विषम दिन कहते हैं। यदि दिनों की संख्या में 7 का भाग दे दिया जाए तो जितना शेष बल बचेगा उनको हम विषम दिन कहेंगे। उदाहरण देखिए, सबसे पहले जनवरी में 31 दिन होते हैं, लेकिन बात करते हैं दिन 31 होंगे, लेकिन विषम दिन कितने होते हैं? अगर 31 में 7 का भाग दे दिया जाए तो यहां पे जो विषम दिन बचेंगे वो 3 बचेंगे, यानी 3 विषम दिन होते हैं। अब बात करते हैं फरवरी की। फरवरी में 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। तो अगर 28 में 7 का भाग दे दिया जाए तो यहां पे जो विषम दिन बचेंगे वो बचेंगे 0। और अगर 29 में 7 का भाग दे दिया जाए तो जो विषम दिन बचेंगे वो बचेंगे 1। अब बात करते हैं मार्च की। मार्च जो होता है वो 31 मार्च होता है, यानी मार्च में 31 दिन होते हैं और 31 में 7 का भाग दे दिया जाए तो विषम दिन कितने होंगे? 3। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं और अगर 30 में 7 का भाग दे दिया जाए, 7 चौक 28, तो यहां विषम दिन कितने होंगे? 2। अप्रैल के बाद आता है मई। मई में 31 दिन होते हैं तो विषम दिन जो होंगे वो 3 होंगे। मई के बाद आता है जून। जून में 30 दिन होते हैं तो विषम दिन 2 होंगे। और आगे देखिए, अब बात करते हैं जुलाई की। तो जो जुलाई है उसमें 31 दिन होते हैं तो जो विषम दिन होंगे वो 3 होंगे। जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, इसलिए यहां विषम दिन 3 होंगे। अगस्त के बाद आता है सितंबर। उसमें 30 दिन होते हैं तो जो विषम दिन होंगे वो 2 होंगे। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, यानी विषम दिन 3 होंगे। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। नवंबर में 30 दिन होते हैं, विषम दिन 2 होंगे। और नवंबर के बाद आता है दिसंबर। दिसंबर में 31 दिन होते हैं, इसलिए विषम दिन 3 होते हैं। तो ये जनवरी में 31, फरवरी में 28, 31, 30, 31, 30 ये हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के क्या है? ये विषम दिन। ये विषम दिन हमारे काम के हैं जिनकी सहायता से हम ट्रिकली प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम कैलेंडर वाले प्रश्नों की ओर। देखिए, ये है हमारा पहला प्रश्न। यदि 15 मार्च 2005 15 मार्च 2005 को शनिवार था
तो 14 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा, हमें यह बताना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले मार्च से स्टार्ट किया जा रहा है और हम जानते हैं कि मार्च में 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें 31 दिन में से 15 दिन घटाने पड़ेंगे, तो रह जाएंगे 16 दिन। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी कोई प्रश्न जिस माह से, जिस तारीख से स्टार्ट होता है, उस महीने में जितने दिन होते हैं उन दिनों में से उस तारीख को घटाया जाता है। तो यहाँ पे मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 15 घटाया तो 16 दिन हो गए। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में दिन होते हैं 30, लेकिन हमें 30 दिन से नहीं लेना देना, हमें विषम दिन से लेना देना है। और आपको पता है मैंने अप्रैल के अंदर, अगर अप्रैल के अंदर विषम दिन की बात करी है तो विषम दिन की बात करी है मैंने 2, कि अप्रैल में विषम दिन 2 होते हैं, अप्रैल के महीने में विषम दिन 2 होते हैं। अप्रैल के बाद आता है मई। मई में विषम दिन, मई में जो विषम दिन होते हैं, मई में विषम दिन 3 होते हैं, तो मई में विषम दिन हो गए 3। मई के बाद जून। जून में 30 तारीख, तो जून होता है 2 दिन का, विषम दिन 2 होंगे। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई 31 दिन होते हैं, इसलिए विषम दिन 3 होंगे। जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, इसलिए विषम दिन 3 होंगे। और अगस्त के बाद आता है सितंबर, और सितंबर में हमें प्रश्न कह रहा है कि कितने सितंबर तक लेने हैं, 14 दिन लेने हैं, 14 सितंबर तक लेना है। तो कुल मिलाकर कितने दिन हो गए, कुल दिन कितने हो गए ये पता लगाओ कि 15 मार्च से 14 सितंबर तक टोटल दिन कितने हो गए। तो 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 3, 19, 4, 23 का 3, 80 लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, दिन हो गए 43। 6, 2, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 2, 13, 13, 3, 16, 16, 4, 20, 3, 23 का 3, 80 लगा 2 और 2 4, कुल दिन हो गए 43। मैंने आपको ये कहा था कि 43 में, यानी जो 43 है उसमें हमें भाग देना है 7 दिन का, क्योंकि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, 7 छंग 42। तो यहाँ पे जो विषम दिन बचे हैं, जो विषम दिन बचा है वो बचा है 1, और इस विषम दिन से ही हमारा उत्तर आएगा। तो देखो 15 मार्च को शनिवार था और हमें 1 दिन अधिक जोड़ना है, क्योंकि विषम दिन 1 आया तो 1 दिन ज्यादा जोड़ना है। तो शनिवार में 1 दिन और जोड़ेंगे तो आ जाएगा रविवार, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा रविवार। उत्तर इसका डी राइट होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है 18 जनवरी 2010 को सोमवार था, तो 14 अगस्त 2010 को कौन सा वार होगा। तो यहां पे जो महीना स्टार्ट किया गया है वो जनवरी से किया हुआ है, और जनवरी में 31 दिन होते हैं, लेकिन यहां पे 18 जनवरी से स्टार्ट किया गया है, तो हमें 31 में से 18 घटाना पड़ेगा। 8, 9, 10, 11 पीछे बचेगा 13 दिन। तो जनवरी में 13 दिन हो गए, लेकिन फरवरी में यहां पे देखो सन 2010 चल रहा है, और सन 2010 में 4 का भाग नहीं जाता, तो यहां पे जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। सन 2010 में, यानी 10 में 4 का भाग नहीं जाता, 10 4 के पहाड़े में नहीं आते, मतलब इसमें जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। और मैंने आपको ये कहा था कि अगर फरवरी 28 दिन की हुई तो इसमें जो विषम दिन होंगे वो होंगे कितने, 0। तो विषम दिन 0 होंगे। देखिए यहां पर मैंने आपको कहा था कि अगर फरवरी 28 दिन की हुई तो जो विषम दिन होंगे वो आपके 0 होंगे।
अब बात करते हैं मार्च की। तो मार्च में कितने विषम दिन हो गए? मार्च होता है 31 मार्च, तो 31 के लिए विषम दिन होंगे 3। याद ये रखना है, 31 की बात करें तो विषम दिन 3, 30 की बात करें तो विषम दिन 2, और अगर 28 दिन की बात करें तो विषम दिन 0, और 29 की बात करें तो विषम दिन 1। तो आपको ये विषम दिन याद रखने हैं कि विषम दिन कितने होते हैं। तो यहां मार्च में 31 मार्च होता है, इसलिए विषम दिन 3 होंगे। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, इसलिए विषम दिन 2 होंगे। अप्रैल के बाद आता है मई। मई में विषम दिन 3 होंगे। मई के बाद आता है जून। जून होता है 30 जून, इसलिए विषम दिन 2 होंगे। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई में 31 दिन होते हैं, इसलिए विषम दिन 3 होंगे। लेकिन जुलाई के बाद लास्ट महीना आ जाता है अगस्त, और अगस्त में कह रहा है 14 अगस्त तक, तो हमें 14 दिन काउंट करना है। तो कुल दिन कितने हो गए, इन सबको जोड़ देंगे। तो 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13 3 16 4 20 के 0, हंसी लगत 2 2 1 3 3 और 1 4, 40 हो गया। और अगर 40 में 7 का भाग दे दिया जाए, 7 पंजो 35, बचा कितना? 5। तो यहाँ पे जो विषम दिन बचा है वो बचा है 5। तो हमें जो वार दिया हुआ है वो सोमवार दिया हुआ है, और अगर सोमवार में ये 5 दिन जोड़ दिए जाए तो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 5 दिन जोड़ देंगे तो शनिवार आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो शनिवार होगा। उत्तर इसका बी राइट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 12 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 14 अगस्त 2024 को कौन सा वार होगा? लेकिन यहां पे जो सन चल रहा है वो 2024 चल रहा है, और 24 में 4 का भाग जाता है। मतलब ये हो गया कि इस सन 2024 में जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, और विषम दिन 1 होगा। तो ये प्रश्न पिछले 2 प्रश्नों की जैसे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि कमेंट में आपको ही इस प्रश्न का उत्तर बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है 15 दिसंबर 2005 को शनिवार था, तो 14 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा? तो आप नोट करना, यहां पे हमें बाद का दिन 15 दिसंबर जो कि बाद में आता है, और 14 सितंबर पहले आता है। तो बाद के दिन का वार बता दिया, लेकिन पहले आने वाले दिन का वार हमें बताना है कि 15 दिसंबर को तो शनिवार आएगा, तो बताओ 14 सितंबर को कौन सा वार था? तो देखिए, करने का तरीका वही होगा। हमें 14 सितंबर से स्टार्ट करना है, सितंबर के महीने से स्टार्ट करना है, और हम जानते हैं जो सितंबर का महीना होता है वो 30 दिन का होता है। तो 30 में से 14 सितंबर से स्टार्ट करना है, तो 14 माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गया 6, और 2 में से 1 गया 1, 16 दिन बचेंगे। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, और अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। अगर अक्टूबर में 31 दिन होते हैं तो विषम दिन कितने होंगे? 3, क्योंकि मैंने पहले कहा था अगर 30 दिन की बात करें तो विषम दिन 2, 31 दिन की बात करें तो विषम दिन 3, 28 दिन की बात करें तो विषम दिन 0, और 29 दिन की बात करें तो विषम दिन 1। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, और नवंबर में होते हैं 30 दिन, इसलिए विषम दिन होंगे 2। फिर बात करते हैं दिसंबर की, और दिसंबर में हमें कहा गया है 15 दिसंबर तक, मतलब 15 दिन ही लेने हैं। तो देखते हैं कुल दिन कितने हो गए।
कुल दिन कितने हो गए? तो 6 3 9, 9 2 11, 11 5 16 का 6, 80 लगा 1, 1 1 2 और 1 3, यानी कुल दिन कितने हो गए? 36 दिन, 36 दिन हो गए। अगर 36 में 7 का भाग दे दिया जाए तो 7 पंजो 35, दिन कितना बचा? 1। तो यहां विषम दिन 1 बचा है, लेकिन हमें बाद के महीने का वार दे रखा है और पहले महीने का वार, ये बाद वाला महीना आता है, दिसंबर बाद में आता है, सितंबर पहले आता है, तो बाद वाले महीने का तो वार दे दिया, पहले वाले महीने का वार बताना है। तो हमें अब एक जोड़ना नहीं है, हमें शनिवार में से एक दिन घटाना है, जोड़ना नहीं है, एक दिन पीछे जाना है। तो शनिवार में अगर एक दिन घटा दिया जाए तो वार कौन सा आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो इसका राइट उत्तर होगा ए, शुक्रवार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वाला प्रश्न अगले 3 प्रश्न से अलग था। अगला प्रश्न देखिए, यदि 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार था, 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार था, तो हमें कहा जा रहा है कि 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा। तो इसमें भी उल्टा जा रहा है, प्रश्न उल्टा चल रहा है। फरवरी पहले आता है, जुलाई बाद में आता है। जुलाई का वार दे दिया, फरवरी का वार हमें पता लगाना है, तो हम स्टार्ट तो फरवरी से करेंगे। 2 फरवरी कह रहा है, फरवरी हम जानते हैं कि फरवरी या तो 28 दिन की होती है या 29 दिन की होती है, लेकिन यहां पे लास्ट में मुझे 7 नजर आ रहा है और 7 में 4 का भाग नहीं जाता है, यानी फरवरी 28 दिन की होती है। 28 में से 2 फरवरी से स्टार्ट किया जा रहा है, 2 दिन घटा दीजिए, दिन बचे 26। फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च होता है 31 दिन, और 31 के लिए मैंने आपको विषम दिन बताया है 3। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में मैंने कहा था 30 अप्रैल, इसलिए विषम दिन होता है 2। अप्रैल के बाद आता है मई, मई में होता है 31 दिन, इसलिए विषम दिन 3। फिर आता है जून, जून में 30 जून होता है, इसलिए विषम दिन 2। फिर आता है जुलाई, और प्रश्न कह रहा है जुलाई में मात्र 25 दिन लेने हैं, तो केवल 25 दिन ही लेने हैं। तो कुल मिलाकर कितने दिन हो जाएंगे? 6 3 9, 2 11, 3 14, 2 16, 5 21 का 1, 80 लगा 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 2 11, 11 5 16, 16 5 21, 2 2 4 2 6, 61 में हम भाग दे देंगे 7 का, 7 8 56, यानी दिन बचे कितने? 5। यानी विषम दिन यहाँ पे 5 है, तो हमें 5 दिन जोड़ना नहीं है, 5 दिन पीछे जाना है। तो यहाँ पे जो वार बता रखा है वो शुक्रवार बता रखा है, तो आपको शुक्रवार में आपको 5 दिन माइनस करना है, 5 दिन पीछे जाना है। अगर आप चाहो तो हम जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि शुक्रवार है तो हमें 5 दिन पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 5 दिन पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 5 दिन पीछे जाने से अच्छा है 2 दिन शुक्रवार से आगे चले जाओ, क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं। अगर आप 5 दिन पीछे जाओगे तो भी वही वार आएगा, आप 2 दिन आगे जाओगे तो भी वही वार आएगा। तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ दो, शनिवार रविवार, तो आपका उत्तर यहां आएगा रविवार, यानी उत्तर से राइट होगा। आप शुक्रवार में 5 दिन पीछे जाके देख लो तो भी आपका रविवार ही आएगा। तो आप या तो 5 दिन पीछे जाओ या 2 दिन आगे जाओ, क्योंकि 5 और 2 साथ ही होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 5 जुलाई 1999, 5 जुलाई 1999, 5 जुलाई 1999 को वार था। 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा? यदि 20 नवंबर 1999 को रविवार था, तो यहां पर भी उल्टा ही है, बाद वाला महीना, नवंबर बाद में आता है, तो बाद वाले महीने का वार दे रखा है,
जुलाई पहले आता है, पहले वाले महीने का वार बताना है। तो पिछले जो 2 प्रश्न किए ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, परमीला का जन्म 12 जनवरी 1996 गुरुवार को हुआ था। 12 जनवरी 1996 गुरुवार को हुआ था। तो प्रश्न कह रहा है कि अगले वर्ष अगर वो जन्मदिन बनाएगी तो किस वार को बनाएगी। तो सिंपल है, अगर 12 जनवरी 1996 को जन्म हुआ तो अगले वर्ष 12 जनवरी 1997 को अपना जन्मदिन बनाएगी। लेकिन उस दिन वार कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, आपको इसमें कुछ बातें याद रखनी है। और वो बातें क्या याद रखनी है, अगर वर्ष अलीफ वर्ष है, अलीफ वर्ष वो होता है जिसमें 365 दिन होते हैं और फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। तो अगर वर्ष अलीफ वर्ष है तो आपको याद ये रखना है कि जो जन्म दिन का वार है, जन्मदिन का वार है, उसमें एक दिन ज्यादा जोड़ना है, एक दिन ज्यादा जोड़ना है। कारण बताता हूं, अगर 365 में 7 का भाग दे दिया जाए तो यहां पे जो विषम दिन बचेंगे वो विषम दिन बचेंगे 1। इस एक विषम दिन बचने के कारण एक दिन ज्यादा जोड़ना है। यदि वर्ष लीप वर्ष है, लीप वर्ष यानी जिस वर्ष में 367 दिन होते हैं और फरवरी 29 दिन की होती है, तो इसमें याद ये रखना है कि जो जन्मदिन का वार होगा, जो जन्मदिन का वार होगा उसमें 2 दिन ज्यादा जोड़ना है, 2 दिन ज्यादा जोड़ना है। इसका भी कारण है, अगर 367 में 7 का भाग दे दे तो यहां पे 2 दिन विषम दिन बचते हैं, 2 दिन विषम दिन बचते हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है 12 जनवरी 1996 को गुरुवार था, तो 12 जनवरी 1997 को कौन सा वार होगा हमें यह पता लगाना है कि 12 जनवरी 1996 को जब परमीला का जन्म हुआ था तब गुरुवार था। तो अगले वर्ष 12 जनवरी 1997 को जब वो अपना जन्मदिन बनाएगी तो वार कौन सा होगा। तो आप नोट करना कि जो फरवरी आएगी वो सन 1996 के अंदर आएगी। और सन 1996 में अगर 96 में 4 का भाग दे दिया जाए, अगर 4 का भाग दे दिया जाए तो पूरा पूरा जाता है, यानी इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। और अगर फरवरी 29 दिन की हुई तो वो वर्ष लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में 367 दिन होते हैं। तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर लीप वर्ष हुआ, अगर 367 दिन हुए तो आपको जो वार दे रखा है गुरुवार, उसमें 2 दिन ज्यादा जोड़ना है। और 367 हो तो 1 दिन ज्यादा जोड़ना है। गुरुवार में अगर 2 दिन ज्यादा जोड़ देवे
तो शुक्रवार शनिवार, यानी इसका उत्तर डी राइट होगा, शनिवार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यदि मनीष का जन्म 29 फरवरी 1992 बुधवार को हुआ था, बुधवार को हुआ, तो मनीष अपना 5वां जन्मदिन किस वार को बनाएगा? अपना 5वां जन्मदिन किस वार को बनाएगा? तो हम जानते हैं कि जो फरवरी आती है, जो 29 दिन की फरवरी आती है, वो हर 4 साल बाद आती है, यानी हर 3 साल के बाद चौथे साल में फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है। यानी सन 1996 में फरवरी 29 दिन की होगी। फिर सन 2000 में फरवरी 29 दिन की होगी। फिर सन 2004 में जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। फिर 2008 में जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। फिर सन 2012 में जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। तो यहां पे देखा जाए तो जो 5वां जन्मदिन है वो 29 फरवरी 2012 को मनीष बनाएगा। तो ये पहला जन्मदिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, यानी 5वां जन्मदिन जो होगा वो 29 फरवरी 2012 को किस वार को बनाएगा, ये हमें पता लगाना है कि वो जो 5वां जन्मदिन बनाएगा वो 29 फरवरी 2012 को बनाएगा, तो किस वार को बनाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुल मिलाकर यहाँ पर कितने साल हो गए। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पे जो 5 वर्ष नजर आ रहे हैं ये 5 वर्ष लीप वर्ष है। ये 5 वर्ष जो है वो लीप वर्ष है। तो 5 यहाँ पे आपको लीप वर्ष नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीच में जो वर्ष छूट गए वो सारे अलीप वर्ष होंगे। तो अलीप वर्ष कितने होंगे वो भी पता लगाते। तो 1992 से 96 के बीच 93, 94, 95, 3, तो 3 इधर, 3 दूनी 6, 3 इधर, 3 तरीका 9, 3 चौक 12 और इधर भी 3, यानी 15, यानी 15 यहाँ पे अलीप वर्ष होंगे। हम जानते हैं कि जो लीप वर्ष होता है वो 367 दिन का होता है और जो अलीप वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। तो अगर 367 में 7 का भाग दे दिया जाए तो यहाँ पर जो विषम दिन बचेंगे वो 2 बचेंगे। तो यहाँ पर अगर एक वर्ष में 2 विषम दिन बचते हैं तो 5 वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 10। अगर यहाँ पर अलीप वर्ष की बात करें तो 365 में अगर 7 का भाग दिया जाए, 7 पंजो 35, 7 दूनी 14, बचा 1। तो यहाँ पे जो विषम दिन बचते हैं वो 1 बचते हैं कि अगर एक वर्ष में 1 विषम दिन होता है तो 15 वर्ष में जो विषम दिन होंगे वो 15 होंगे। तो कुल मिलाकर दिन कितने विषम दिन हो जाएंगे? 25 विषम दिन हो जाएंगे। और अगर 25 में 7 का भाग दे दिया जाए तो 7 या 21, बचा 4, यहाँ पे 4 दिन शेष बचते हैं। तो हमें जो प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर बुधवार था जब उसका जन्म हुआ था, तो बुधवार में 4 दिन ज़्यादा जोड़ दिया जाए
तो गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो रविवार होगा। इसका आंसर ए राइट है, रविवार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, रोहित का जन्म 15 मई 1997 मंगलवार को हुआ था। तो अगले वर्ष अगर वो जन्मदिन बनाएगा तो 15 मई 1998 को बनाएगा। पर आपको ये बताना है उस समय वार क्या होगा। तो आपको पता है जो फरवरी है वो 1997 में नहीं आएगी, जो फरवरी है वो 1998 में आएगी। और अगर 98 में 4 का भाग दे दिया जाए तो यहाँ पे 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये वर्ष होगा वो होगा अलीफ वर्ष। और यहाँ पे जब अलीफ वर्ष है तो इसमें दिन 365 होंगे। और अगर 365 में 7 का भाग दे दिया जाए तो 7 पंजो 35, 7 दूनी 14। यहाँ पे विषम दिन कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो अगर विषम दिन 1 बचेगा, अगर 1 विषम दिन बचेगा तो हमें जो वार दे रखा है मंगलवार, उसमें 1 दिन ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो मंगलवार में अगर 1 दिन ज्यादा जोड़ दे तो वार आ जाता है बुधवार। इसका उत्तर बुधवार राइट होगा। तो दोस्तों मैं एक और वीडियो कैलेंडर वाले टॉपिक का और अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी है। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जो सीईटी और बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए थैंक यू।